निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक महासंघ का एक दिवसीय धरना चल रहा था, जो कि अब समाप्त होने जा रहा है। समाप्ति से पूर्व सीधे हम यहाँ पर जुड़ते हैं अभिभावक संघ के तमाम लोगों से और जानते हैं कि आज जो एक दिवसीय धरना इन्होंने दिया है निजी स्कूलों के शुल्क के खिलाफ, आगे फिर क्या कुछ प्लान रहेगा। सीधे हम पहले अध्यक्ष से जुड़ते हैं। आज एक दिवसीय धरना का आप लोगों ने समापन कर दिया है, इस धरना का माध्यम से क्या संदेश दिए आप लोग? बिल्कुल, आज बहुत लोग आए और हम लोगों को समर्थन दिए, उनका धन्यवाद। और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि डीसी महोदय संज्ञान लेंगे और जो मनमानी शिक्षा माफियाओं की चल रही है, प्राइवेट स्कूलों की चल रही है, उस पर नकेल लगाने का काम करेंगे और अति शीघ्र बैठक बुलाएंगे। अगर संडे तक बैठक नहीं बुलाते हैं तो भाई हम लोग मजबूर रहेंगे आगे आंदोलन करने के लिए। उसके तहत हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का काम करेंगे और जो प्रशासन है जो हमें न्याय नहीं दे पा रहा है उसके विरुद्ध सोमवार तक हम लोग पुतला फूंकने का काम करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस 4-5 दिनों में निश्चित तौर पर जो डीसी महोदय हैं, यहाँ का जिला प्रशासन है, संज्ञान लेगा और हमारी बातों को बहुत गूढ़ता से समझेगा, हमारे दर्द को समझेगा, अभिभावकों के दर्द को समझेगा। एक तरफ कल हम लोग देख रहे थे कि अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा था तो ये बात बोला जा रहा था, शिक्षा वो माँ का दूध है जो पीता है दहाड़ता है, और दूसरे सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाती है। दूसरे तरफ सरकार हमें जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और एकदम पुअर हैं, गरीब हैं, उन्हें पढ़ने देने से मतलब कि बंद करना चाहती है कि ये लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, ऐसा कुछ करना चाह रही है। तो इसके विरुद्ध में झारखंड अभिभावक महासंघ हमेशा से मुखर रहा है और आगे भी आंदोलन कर रहा है, अख्तियार करेगा और निश्चित तौर पर अभिभावकों को उसका हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। आज आप लोग चूंकि धरना पर बैठे हुए थे तो मुख्य बातें क्या आप लोगों ने माने मांग आप लोगों का क्या था? मुख्य बातों में सर्वप्रथम था कि रीएडमिशन अलग अलग नामों से लिया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। और लगभग 70% बच्चों का अभिभावकों ने जो एडमिशन दिलवा दिया है नए कक्षा में, अगर प्रशासन चाहेगी तो उसका रीएम्बर्स होगा, यानी कि वापस होगा पैसा, वो होना चाहिए। दूसरा चीज़ एनसीईआरटी की बुक्स लागू होनी चाहिए, काहे कि अभी देख रहे कक्षा दूसरा और तीसरा का जो बुक है स्टैंडर्ड 2 और 3 का लगभग 6 से 7 हज़ार में आता है। अगर वही किताबें एनसीईआरटी का लागू होगा तो निश्चित तौर पर 1000 के अंदर में हो जाएगा। तीसरा चीज़ आप देखे होंगे कि निर्मला एक ये है क्या स्कूल है, वहाँ स्कूल परिसर के अंदर बुक्स बेचा जा रहा था, तो वो गलत है, उस चीज़ को भी देखना है। तीसरा चीज़ है कि आपका ऑडिट होना चाहिए हर एक स्कूल का। अब फीस नियंत्रण जो ये कमेटी है उसका भी बैठक बराबर होना चाहिए। ये तमाम बिंदुएं हैं। और जो अपवित्र गठबंधन है पब्लिशर, बुक स्टोर और स्कूल प्रशासन के बीच में, इसको तोड़ना है। और जो बुक स्टोर वाले हैं उनका भी निश्चित तौर पर ऑडिट हो, चाहे सेल टैक्स वाले नियमित जांच करें। इसकी मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ धरना दिए। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आमतौर पर जो सरकारी अस्पताल होते हैं या प्राइवेट अस्पताल होते हैं, प्राइवेट अस्पताल अपना चार्ट जारी करते हैं कहीं कहीं कि इसका ये रेट, इसका ये रेट है। ऐसे में स्कूल जो निजी स्कूलों की बात है उन्हें भी चार्ट जारी करने की ज़रूरत है। और उन लोग जुड़े हैं, बताइए मुकेश जी, क्या लग रहा है आज का धरना से? धरना विगत 10-12 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं। धरना आज नया नहीं है, अब प्रशासन भी नया नहीं है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि एनसीईआरटी का बुक लागू करना चाहिए, तो एनसीईआरटी का बुक सरकार ने लागू किया है। अब सरकार के जो मातहत हैं जिला प्रशासन के लोग, वो लागू करवाने का काम करें। जहाँ तक रीएडमिशन की बात है, प्रत्येक वर्ष हम लोग हल्ला करते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या होता है उसका परिणाम? लागू कौन करवाएंगे? हमारे ज़िले के उपायुक्त महोदय, उनके नीचे जो हैं डीओ साहब, डीएससी साहब। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी आवाज़ों को आप पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से खरी खरी कहता हूं कि जितने भी जैसे डिनोबली कार्मेल हैं तो आरटीई को नहीं मानते हैं,
डीएवी स्कूल कपड़ा चेंज करता है, डीपीएस स्कूल और जितने बड़े स्कूल हैं, आज से 8-10 साल पहले 40 से 50 स्कूल थे, अभी 100 के लगभग हैं। मतलब सरकारी स्कूल गाउन होते गया और प्राइवेट स्कूल बढ़ते गया। नहीं, लेकिन तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं 5, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जहाँ तक आपने कहा कि एक चार्ट होता है स्वास्थ्य का, शिक्षा का भी चार्ट होना चाहिए। कोरोना काल का जब इन लोगों ने पैसा नहीं छोड़ा और सिरिंज लगा के प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सिरिंज लगा के यहाँ के लोगों का, जनता का खून खींचने का काम किया। तो आप लोग का आंदोलन तो लगातार चल रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ आंदोलन का? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मतलब जनता है और हम आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे उपायुक्त महोदय भी देखेंगे, डीओ साहब भी देखेंगे, डीएससी साहब भी देखेंगे और सरकार भी देखेगी। ये जब से सरकार है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, लेकिन सरकार पार्टी की बात करना जरूरी है, मजबूरी भी हो जाता है। हमारे अभिभावक महासंघ में सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग हैं, है ना, भाजपा वाले भी हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है, आजसू है, सभी लोग हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार के संज्ञान में रांची के डीसी महोदय हों, गिरिडीह हों, हजारीबाग, सभी डीसी महोदय का स्टेटमेंट लगभग आ गया है। मैं आपके चैनल में देख रहा हूँ, अभी तक यहाँ के डीसी महोदय का इतना आंदोलन हो रहा है। 2 बार 3 बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया। यहाँ के अभिभावक आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ की जनता आवाज़ उठा रही है। लगभग 70 से 80% नामांकन हो चुके हैं। आँख कब खुलेगा? आँख खुलना चाहिए जिला प्रशासन का। एक यहाँ बगल में कुआं है, उसमें पत्थर भरता है तो जिला प्रशासन दौड़े दौड़े आता है। क्या कारण है? लगभग एडमिशन हो गए, स्कूल के किताब बिक गए, कपड़े ख़त्म हो गए, अरे जूता मोजा भी चेंज होने लगा। तो हमें लगता रहेगा नहीं, हमें लगता है कि अब जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, प्रत्येक साल उनका बोली लग रहा है। इस साल 25,000, अगला साल 30,000 बोली लग रहा है। इसको रोकने का काम कौन करेगा? जिला प्रशासन। तो मैं आपके माध्यम से, हम लोगों ने अनुनय विनय किया, ज्ञापन दिया, डॉक्यूमेंट्स दिया, लेकिन अभी तक आंख नहीं खुला है। पूरा एडमिशन हो जाएगा तो अब आएगा जिला प्रशासन का आदेश। तो अगर जिला प्रशासन, राज्य सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि जो यहाँ के निजी स्कूल लूटपाट कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए और जो जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बात है। मतलब अब इनका रुख जो है आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। इनका कहना है कि अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली में ज्ञापन सौंपेंगे और जिला प्रशासन के खिलाफ मुहिम चढ़ेंगे। मनोज मिश्रा जी भी उनसे जुड़ते हैं। आज का जो धरना आप लोग अब समाप्त कर चुके हैं, क्या कुछ अपना आगे रहा? देखिए, आज जिस तरह धरना में लोगों का समर्थन मिला, अभिभावकों का समर्थन मिला, जन प्रतिनिधि नहीं आए लेकिन सामान्य जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो आए, उनका समर्थन मिला, श्वेता किन्नर जी का भी समर्थन मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे निश्चित रूप से हम लोग का उत्साह बढ़ा है। और पप्पू जी ने जैसा कहा कि 3 दिनों के अंदर जिला प्रशासन अगर पत्र जारी नहीं करता है, अभिभावक संघ और उसके जिला प्रशासन और प्राइवेट स्कूल, ये तीनों का एक बैठक नहीं होता है और रांची के तर्ज पर अगर निर्णय नहीं लिया जाता है, एक कड़ा स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता है, जो अतिरिक्त शुल्क ले लिया उसको समायोजन पर कोई निर्णय नहीं होता है, तो हम लोग निश्चित रूप से जिला प्रशासन का पुतला जलाएंगे। ये प्रथम चरण में। उसके बाद हम लोग, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री भी हैं और अगर उनके द्वारा भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता है, जिला प्रशासन के आदेश को अनुपालन नहीं करा पाती है, तो हम लोग शिक्षा मंत्री यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पुतला जलाने का काम करेंगे। और इसके लिए सीधा सीधा यहाँ का जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि एक राज्य में जैसे कहते थे पहले 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, उसी प्रकार एक राज्य में 2 कानून नहीं चलेगा। रांची का जिला प्रशासन निर्णय लेता है, कई राज्यों का जिला प्रशासन निर्णय लेती है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ का जिला प्रशासन कोई बैठक नहीं कर रही है? सभी छोटे से लेकर बड़े जिले तक इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। आखिर क्या केवल होमगार्ड की बहाली के नाम पर क्या सारी व्यवस्था को ठप कर दी जाएगी? हम लोग जब मिले तो क्यों हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि 7 तारीख तक आपके साथ बैठक होगा? सारे अभिभावक शांत हो गए। अब रहा बात भीड़ की, तो देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
अस्फाकुल्ला गिनती में हैं। क्यों? कम से बहुत कम लोग आते थे। उस समय भी लगभग 30-35 करोड़ की आबादी थी। अगर इस देश का नागरिक इतना ही सजग होता तो एक लाठी लेकर रोड पर पटक देता तो उसके आवाज़ से अंग्रेज भाग जाते। अच्छा, ये जनप्रतिनिधि भी आज नहीं आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, क्या लग रहा है जनप्रतिनिधि समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, इससे स्वतः स्पष्ट हो गया और वो भी समझ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अपना अपना शिक्षण संस्थान खोलकर उसको चलाने में व्यस्त हैं और उनकी इच्छा इस ओर नहीं है। या तो नामांकन में वो अपने पैरवी करते हैं या फिर अपना संस्थान को चलाने में। तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत लाभ के लिए आज इतना बड़ा मुहिम, जो अभिभावकों का मुहिम है, आम नागरिकों का मुहिम है, उसमें अपना समर्थन नहीं दे रहा है। ये निश्चित रूप से आप लोग का उलगुलान शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब ये इस बार रुकेगा नहीं। ये तो हर साल इस तरह लोगों को झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे और 3 अंजाम तक पहुंच जाएगा। एकदम निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। 2008 को याद कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। भैया क्या कहेंगे, आप भी आज यहाँ आए हुए हैं? मूलभूत 5 समस्याएं हैं, जिनमें 2 समस्या राष्ट्र की नींव है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है माफियाओं के कब्जे में है और माफिया कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और माफियाओं को के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को माफियाओं के चंगुल से मुक्त करना चाहिए और जनप्रतिनिधि भी अब समझ लें कि जनता जागरूक हो चुकी है, अपने हक और अधिकार को जानती है। कहीं ये आने वाले चुनाव में उनके लिए सरदर्द न हो जाए, इस पर ध्यान दें और शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए, तो तमाम लोगों से हमने यहाँ पर वार्ता की है और आज इनका धरना समाप्त हो गया, लेकिन इन्होंने यह स्पष्ट चेतावनी दे डाली है कि जब अलग अलग जिलों के उपायुक्त ने पत्र जारी कर सभी निजी विद्यालयों पर अंकुश लगाने की बात कही है, रांची डीसी ने बैठक भी कर लिया है, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, साथ ही ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में आपको मनमानी शुल्क यानी कि रीएडमिशन के नाम पर अन्य मदे में शुल्क नहीं लेना है। ऐसे में धनबाद जिला प्रशासन से भी इनकी मांग है कि इस पर पहल होनी चाहिए ताकि निजी स्कूलों के मनमानी पर अंकुश लग सके। यहाँ बैठे लोगों ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो आज माफियाओं के हाथ में चल गई है, उन्हें माफियाओं के हाथ से अलग हटाकर धरातल पर आने की ज़रूरत है ताकि इसमें बेहतरी हो सके और लोगों को सुविधाओं के साथ साथ जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो मिल सके। बहरहाल देखना होगा आंदोलन का रुख क्या होता है और जिला प्रशासन का अगला निर्देश क्या होता है निजी स्कूलों को लेकर, और इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इनका रुख क्या होगा और क्या इसका अंजाम होता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बातें कही है कि हर हाल में निजी स्कूलों के खिलाफ अब जो इन्होंने आगाज शुरू कर दिया तो अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। देखना होगा जिला प्रशासन कैसे इस पूरे मामले को देखती है और क्या कुछ झारखंड विभाग महासंघ के लोगों की रणनीति बनती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।